बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पीके न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। किसानों को आगाही। विहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मवेशी पाल और तलबा को आगाही दी गई। मवेशी पाल और तलबा को आगाही देने का मकसद प्रोटीन को बढ़ोतरी देना है। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफदर हुसैन के विरक की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जाकिर अली ने मवेशी पाल किसानों और तलबा को डॉक्यूमेंट्री के जरिए आगाही दी। जी बिल्कुल, मुल्क में गोश्त और प्रोटीन के इजाफे के लिए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफदर हुसैन विरक की हिदायत पर मवेशी पाल और तलबा में आगाही देने का सिलसिला जारी है। मोबाइल वैन के जरिए से नवाही इलाका मोजा दौलताबाद में आगाही दी गई, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जाकिर अली ने मवेशी पाल किसानों और तलबा को डॉक्यूमेंट्री के साथ आगाही दी। उन्होंने कहा कि आगाही देने का मकसद मुल्क में गोश्त और प्रोटीन की बढ़ोतरी देना है ताकि हर शख्स सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। मुर्गबानी और मवेशियों के पालने से बेहतरीन गोश्त और वाफर मकदार में अंडों को हासिल किया जा सकता है। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर जाकिर अली ने कहा कि हम पूरे डिवीज़न में मुख्तलिफ इलाकों और स्कूलों में जाकर ऐसे आगाही प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। आगाही सेशन में मवेशी पाल और तलबा ने खुशी का भी इजहार किया। जी मेलसी से मोहम्मद मुख्तार सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब शहरी के लिए घर की तामीर ख्वाब बन गया। तामीराती मटीरियल इंतहाई महंगा। मुल्क भर में रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया। इंसान के जरूरी इस्तेमाल की हर चीज बेतहाशा महंगी होती जा रही है। रोज बरोज बढ़ती इस महंगाई की वजह से खास तौर पर गरीब और मतवासत तबका काफी हद तक मुतासिर हुआ। मेहनतकश मजदूर और नौकरी पेशा शहरी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई के इस दौर में गरीब और मजदूर तबका के लिए अपने घर बनाना ख्वाब बनता जा रहा है। तामीराती मटीरियल इंतहाई महंगा होता जा रहा है। सीमेंट 500 से 600 रुपए फी बैग की बजाय 1070 रुपए फी बैग हो गया। सरिया गार्डर वगैरह 80-90% रुपए फी किलो की बजाय 250 रुपए फी किलो से ज्यादा हो गया। रेत 5000 से 9000 रुपए फी ट्राली मिल रही है, जबकि ईंट 7000 से 8000 रुपए फी हजार में मिलती है। लकड़ी लोहे का सामान भी गरीब की पहुंच के बाहर होने लगा। जमीन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। दही इलाकों में 5000 से 6000 रुपए फी मरला मिलने वाली जमीन 50,000 से 75,000 रुपए फी मरले तक पहुंच चुकी है, जबकि कस्बों में 1,50,000 से 3 लाख रुपए फी मरला मिलती है। शहरियों में इससे कई गुना ज्यादा महंगी है। अगर महंगाई का यही हाल रहा तो गरीब और मजदूर तो दूर, मतवासत तबके के लिए भी अपना घर बनाना एक ख्वाब बन जाएगा और वही पुराना झोंपड़ियों वाला जमाना देखने को मिलेगा। एम शमून नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान में नौकरी का झांसा देकर गरीब लोगों को लूटने लगे। जी बिल्कुल, अली समरा उर्फ अजहर अब्बास ने नौसरबाजी से रकम बटोर ली। नौकरी का झांसा देकर ली गई रकम वापस दिलाई जाए। अपने आप को मारूफ सियासतदान का रिश्तेदार बनाकर और उसके साथ फोटोज दिखाकर साबित किया कि वो लोगों को नौकरियां दिलाता है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के कई लोगों को लूट चुका है। आरपीओ मुल्तान डायरेक्टर FIA नोटिस लेकर पैसे वापस दिलाएं, मुतासरीन का मुतालबा। मजीद जानते हैं मोहम्मद शमून नजीर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्तान में नौकरी का झांसा देकर गरीब लोगों को लूटने लगे हैं। जी बिल्कुल, अली समरा उर्फ अजफर अब्बास ने नौसरबाजी से रकम बटोर ली है। नौकरी का झांसा देकर ली गई रकम वापस दिलाई जाए। मुतासरा कैसर शहजाद और दीगर ने प्रेस क्लब मुल्तान में बताया कि अली समरा उर्फ अजफर अब्बास जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से अपनी शनाख्त कराता है, जबकि एक ही शख्स 2 नामों से लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लूट मार करता है, जिसके के लिए मुकम्मल प्लान तैयार देकर लोगों को अपनी फोटो मारूफ सियासतदानों के साथ दिखाता है। उनका करीबी रिश्तेदार या नुमाइंदा बनाकर लोगों के सामने खुद को पेश करता है। लोगों का एतमाद हासिल करके उनसे रकम इकट्ठी करके गायब हो जाना उसका वतीरा है। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ शाया होने वाली खबरों और अवामी शिकायत पर उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुतासरीन कैसरबाज वगैरह का कहना है कि सियासी अरसों की वजह से उसके खिलाफ कोई इदारा कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनकी रकम डूब चुकी है। गरीब लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी अपने बच्चों की अच्छी नौकरी की खातिर दी, मगर नौसरबाज लाखों का अवाम को टीका लगाकर रफू चक्कर हो गया है। मुतासरीन ने आरपीओ मुल्तान, CPO मुल्तान, RPO मुल्तान, DPO मुल्तान और DPO मुजफ्फरगढ़ समेत डायरेक्टर FIA से मुतालबा किया है कि फराडिया शख्स अली समरा उर्फ अजहर अब्बास के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी रकम वापस दिलाई जाए। जी
मेलसी से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी के MS की नाहली, इंसुलिन, दिन की अद्वियात समेत इमरजेंसी मेडिसिन नायाब, मरीज परेशान, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी के MS की नाहली और गफलत की इंतहा हो गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात, खसूसन दिल की अद्वियात, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन और दीगर इमरजेंसी अद्वियात मरीजों के लिए मैसर नहीं। जब भी कोई मरीज अस्पताल जाता है, दवाइयों की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर बाजार से मरीजों को दवाई मंगवाने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर इमरजेंसी के वक्त दस्तयाब नहीं होता। रूटीन के डॉक्टर्स भी सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। डॉक्टरों का इंतजार करने वाले मरीजों को उन्हें डॉक्टर्स के प्राइवेट क्लिनिक्स पर चेक करने का मशवरा दिया जाता है। इलाके के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब महकमा सेहत के हुकाम से मुतालबा किया कि नाअहल इंतजामिया को तब्दील किया जाए और अद्वियात समेत सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। कोट अद्दू में अज़म नो रैली फुरकान आसिफ बुज़दार उम्मीदवार सूबाई हल्का 270 की क़यादत में कलमा चौक, सुंदेला चौक और कोट अद्दू से निकाली गई। रैली में हल्के की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। थाना चौक में रैली का इख्तिताम किया गया। लाहौर से आए मेहमान राव मोहम्मद जफर, अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब और फुरकान आसिफ बुज़दार ने थाना चौक में रैली के शुरका से खिताब किया। मजीद जानते हैं PK न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फरगढ़ से ख्वाजा मंसूर हुसैन से। जी मंसूर, मजीद आगाह करें। जी बिल्कुल। अज़म नूर अली कोट अद्दू जनाब फुरकान आसिफ बुज़दार उम्मीदवार सूबाई हल्का PP 270 की क़यादत में कलमा चौक, संदीला चौक, कोट अद्दू से निकाली गई। रैली में हल्के की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। थाना चौक में रैली का इख्तिताम किया गया। लाहौर से आए मेहमान राव मोहम्मद जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब और फुरकान आसिफ बुज़दार साहब ने थाना चौक में रैली के शिरकत से खिताब करते हुए फरमाया कि हर एक इदारे में गरीब की आवाज़ कोई नहीं सुनता। कोट अद्दू को ज़िला बनने के बाद कोट अद्दू में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है। कोट अद्दू के बासी गैर महफूज हैं। सूद माफिया सूदी निज़ाम के जाल में गरीबों को जकड़ा हुआ है और वर्ल्ड बैंक ने कोट अद्दू शहर में स्टेडियम, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स के लिए करोड़ों का फंड जारी किया, मगर म्यूनसिपल कमेटी के सरबराह ने खुद खा गए। हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि इन इदारों के क़िबले दुरुस्त करें, नहीं तो हमें इन मजलूम अवाम के दफातर और मराकज़ का घिराव करना आता है। PK न्यूज़, ख्वाजा मंसूर, मुजफ्फरगढ़। M शमो नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी रुकन डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा एजाज बेग एडवोकेट के साले सवाब के लिए उनकी बरसी के मौके पर उनकी साहबजादी फरा एजाज बेग, बेटे फरख एजाज बेग एडवोकेट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार रूम में क्लर्क्स एसोसिएशन के दरमियान उम्र की अदायगी के लिए कुरानदासी की गई। कुरानदासी के जरिए खुश नसीब क्लर्क मोहम्मद इशफाक अब्दुल सत्तार को उम्र की अदायगी के लिए भेजा जा रहा है। कुरानदासी तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आकिल हसन चौहान थे, जबकि इस मौके पर एडिशनल सेशन जज खालिद याकूब वड़ाइच, मेंबर पंजाब बार कौंसल राव शराज रजा, सदर बार बाबर मंसूर दोगल, जनरल सेक्रेटरी बार राना इमरान तकरीब मौजूद थे। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआए मगफरत भी की गई। जी बिल्कुल। बानी रुकन डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी मिर्जा इजाज बेग एडवोकेट के साले सवाब के लिए उनकी बरसी के मौके पर उनकी साहबजादी फरा इजाज बेग, बेटे फरख इजाज बेग एडवोकेट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार रूम में क्लर्क एसोसिएशन के दरमियान उम्र की अदायगी के लिए कुरानदाजी की गई। कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब क्लर्क मोहम्मद इशफाक अब्दुल सत्तार को उम्र की अदायगी के लिए भेजा जा रहा है। कुरानदाजी तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आकिल हुसैन चौहान थे, जबकि इस मौके पर एडिशनल सेशन जज खालिद याकूब वड़ाइच, मेंबर पंजाब बार कौंसल राव शहराज रजा, सदर बार बाबर मंसूर दुग्गल, जनरल सेक्रेटरी बार राना इमरान रियासत तकरीब में मौजूद थे। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी और दुआए मगफरत भी की गई। जी जतोई गुलाम मुस्तफा जोया की रिपोर्ट के मुताबिक जतोई अंदरून शहर की कुछ दिन कबल बनने वाली सड़कें टूट-फूट का शिकार। ठेकेदार की मुबैना करप्शन और मुंतखब नुमाइंदों की नाहली का मुबैना सबूत, जिस पर शहरी शिकंकना और नालाम है। जतोई अंदरून शहर बनने वाली तमाम सड़कों में इंतहाई नाक़िस तरीन मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से चंद दिन पहले बनने वाली सड़कों में अभी से बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके। 25-30 साल बाद बनाई जाने वाली सड़कें भी करप्शन की नजर हो गयी। तमाम शौराहों की सड़कों को मुकम्मल भी नहीं बनाया गया। ये सड़कें नहीं बनाई गई हैं, बल्कि शहरियों के साथ मजाक किया गया। इतने नाक़िस मटीरियल से सड़कें बनाई गई हैं, एक बारिश में ये नदी नालों का मंजर पेश करेंगी। सड़कें बनाते वक्त सीवरेज सिस्टम बहाल भी नहीं किया गया। करप्ट ठेकेदार को सड़कों का ठेका दिया गया, जिसकी वजह से सड़कों का ये हाल है। सड़कों पर ये हाल
हालांकि कमीशन ऑडिट करप्ट ठेकेदारों की वजह से होती है। मुंतखब नुमाइंदे ईमानदार ठेकेदारों को सड़कें बनाने का ठेका दें और खुद भी ईमानदारी से काम करवाएं और चेक करें। ठेकेदारों ने किसी भी चीज को मनहूस खातिर नहीं रखा और ये सड़कें बनाकर हमारे साथ जुल्म किया। साइन ऑफ शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और हुक्काम से मुतालबा किया कि करप्ट ठेकेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और अंदरून शहर की तमाम सड़कों को शफाफ तरीके से ईमानदार ठेकेदारों से बनवाने का मुतालबा किया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए PK न्यूज।